सुखदेव भगवान कहते हैं, संक्षेप में मैं आपको कथा सुनाता हूं भगवान के अन्य विवाहों की। शत्राजित नाम का एक राजा है जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त है। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे अपने जैसा मणि दिया है, जिसका नाम है श्यमंतक मणि। ये मणि पहन करके जब निकलता है तो ऐसा लगता है मानो ये शत्राजित नहीं बल्कि ये दूसरा सूर्य ही आ गया। एक दिन की घटना का वर्णन किया। आसीत शत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यस्तुष्टः श्यमंतकः। भगवान सूर्य के द्वारा दिए गए मणि को पहन करके द्वारकाधीश से मिलने के लिए शत्राजित चला गया। हाँ, और भगवान सूर्य से मिलने के लिए गया तो द्वारका वासियों को लगा कि सूर्य भगवान ही मिलने के लिए हमारे द्वारकाधीश से चले। बाद में उसे पता चला द्वारका वासियों को कि ये सूर्य भगवान नहीं, सूर्य के द्वारा मणि को पहन करके और वो लेके आए। तो द्वारका वासियों के मन में एक भाव आया, एक विचार आया कि इतनी सुंदर मणि तो हमारे द्वारकाधीश के पास में होना चाहिए। अरे भाई, अच्छी वस्तुओं को देख करके कई बार हमारे मन में होता है ये हमारी पत्नी के लिए हो तो अच्छा है। पत्नी बाजार जाती है तो वो सोचती है हमारे पति के लिए ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसको खरीद लेते हैं। भगवान के भक्त होते हैं, वो कोई भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि ये हमारे भगवान के लिए, हमारे ठाकुर के लिए बहुत अच्छा लगे, इसको हम रख लेते हैं। हाँ, द्वारकावासियों के मन में भी ऐसा ही हुआ। खैर, शत्राजित यहां से चला गया। सुखदेव भगवान कहते हैं शत्राजित, उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। एक दिन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए छोटा भाई प्रसेनजित चला गया और जंगल में गया तो वहां किसी पशु ने उसका वध कर दिया। 2 दिन बाद भी जब वापस नहीं लौटा तो शत्राजित को लगा कि शायद द्वारकावासी कह रहे थे ये मणि मेरे पास होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मार करके मणि को छीन लिया। वैसे ये बात शत्राजित ने अपने किसी खास आदमी से कहा था। लेकिन हमारे यहां दीवालों के भी नाक होते हैं। नाक होते हैं तो दीवालों के क्या होते हैं? कान होते हैं। अच्छा, मुझे लगता मैं ही भूल गया था। दीवालों के नाक नहीं होते? अच्छा, कहा तो था शत्राजित ने किसी खास आदमी से, लेकिन ये बात कानों कान होते 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 द्वारकाधीश के पास पहुंच गई। और जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना तो द्वारकाधीश ने सोचा कि मैंने कुछ किया भी नहीं और झूठा कलंक मुझे लग, ये तो अच्छी बात नहीं। तुरंत ही द्वारकाधीश ने रथ को उठाया और सीधे वन में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। और जब घनघोर जंगल में गए तो देखा कि शत्राजित का भाई प्रसेनजित मरा पड़ा है, लेकिन उसके पास मणि कहीं नहीं दिखाई पाई। जानवरों के पद चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, पैरों का चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। उसका पीछे करते करते आगे और बढ़े तो देखा कि एक रीछ भालू वो मरा पड़ा, एक सिंह मरा पड़ा, लेकिन सिंह के पास में भी वो मणि नहीं दिखाई पाई।
लेकिन सिंह के पास में ही किसी एक और जानवर के पद चिन्हों को देखा और उसका पीछा करते करते जैसे ही और आगे बढ़े तो वो एक गुफा के पास में जाकर के वो पद चिन्ह भी समाप्त हो गया। और गुफा में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो देखते क्या है कि एक बड़ी ही सुंदरी कन्या उस मणि को हाथ में लेकर के खेल रही थी। मणि लेने का प्रयास किया तो वो जोर से आवाज लगाई, बचाओ। इतने में तो उसके पिताजी वृक्षों के राजा पहुंच गए बाहर। अरे मनुष्य, तो यहां कैसे आ गया? लगता है तूने अपने मृत्यु को यहां पर बुला लिया है, अब तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और 27 दिनों तक भयंकर युद्ध, ना तो भगवान पीछे हट रहे हैं ना तो वो ऋक्ष पीछे हट रहा। और जब 27वां दिन भी समाप्त हो गया तब वो ऋक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं कोई और नहीं, आपका ही भक्त, आपका ही सेवक, मेरा नाम जामवंत है। याद है जब त्रेता युग में आपने अवतार लिया था भगवान श्री राम के रूप में, लंका के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ था जब माता सीता जी का उस दुष्ट राक्षस रावण ने हरण कर लिया था। उस भयंकर युद्ध में बहुत सारे राक्षस आए, मैंने भी लड़ाई की, हनुमान ने भी लड़ाई की, अंगद, नल, नील आदि आदि जितने भी वानरी सेनाएं थी सब के सब लड़ाई कर रहे थे। एक रावण को छोड़ करके कोई ऐसा राक्षस नहीं दिखाई पड़ा जो मेरे मुक्के को झेल सके, लेकिन रावण को मारना आपको था। मेरे हाथ में लड़ाई करने की खुजली बनी रह गई। कई एक लोगों के हाथ में मुंह में बड़ा लड़ाई करने का खुजली मचा रहता है। जब तक लड़ ना लें, जब तक दो चार गाली, जब तक दो चार बातें किसी से ना हो जाए, तब तक जो है उसके मन में शांति नहीं मिलती, भोजन भी नहीं पचता। कई लोगों की आदत होती लड़ाई करने। कई एक लोग तो पेट्रोल माचिस लेके ही घूमते हैं, कहां मिल जाए कहां शुरू कर दूं लड़ाई करने के। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ के लोग लड़ाई नहीं करते होंगे हमें लगता है, लड़ते हैं। यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, बाहर वाले लड़ते हैं। आप लोग लड़ते हो क्या? कई एक लोगों की आदत होती है हमेशा ही लड़ते रहे। जामवंत जी महाराज ने कहा, मेरे हाथ में अभी भी लड़ाई करने की खुजली लगी हुई, पूरा युद्ध समाप्त हो गया फिर भी लड़ने की इच्छा। तो आपने मुझ जामवंत से पूछा कि बताओ जामवंत तुम्हें क्या चाहिए जब सबको आप वरदान दे रहे थे। मैंने कहा महाराज बस एक इच्छा पूरी कर दो, आप हमसे जरा दो दो चार चार हाथ कर दो, बस आपसे लड़ूंगा तो ही हमारे हाथ की खुजली मिटेगी, बाकी और तो कोई ऐसा बचा नहीं। हाँ भगवान ने कहा राम राम राम, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लोग क्या कहेंगे, अपने भक्त से अपने शिष्य से लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल नहीं। जामवंत जी ने कहा वो आप जानते हैं, और मैं तो आपसे बस एक ही बात मांगता हूं कि आप हमसे लड़ाई करें। तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार आऊंगा तो आपसे भी लड़ाई कर लो, आपकी ये भी इच्छा पूरी कर दो। और वही द्वारिकाधीश, वही कन्हैया आज राम जी के जो रूप में पहले आए थे वही आए हुए हैं। और जामवंत जी महाराज पहचान गए कि आप वही भगवान राम हैं हमारे।
तो तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु आपके दर्शन हो गए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मेरे प्रभु कब आएंगे और कब मैं उनसे मिलूंगा। आप आ गए, आपके साक्षात दर्शन हो गए हैं, अब इससे बड़ा और हमारे लिए सौभाग्य क्या होगा। बस एक इच्छा रह गई थी, हमारी ये बहुत ही सुंदर छोटी सी कन्या है, इसके विवाह की चिंता लगी हुई थी, अब आप आ गए हो तो इसको ले जाओ।